हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 32 साइज के प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज कटिंग करना। बहुत ही आसान है इसे कट करना। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को जरूर देखना। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग करना बताऊंगी, तो आप वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें इस तरह से 32 साइज की खाप लेनी है, उसके बाद मेन फैब्रिक लेनी है। और आप देखिए, आप मैंने यहाँ पर अस्तर को लिया है। अस्तर को मैंने इस तरह से प्रेस करके रखा है, इस तरह से फोल्ड करके। सबसे पहले हम बैक पार्ट के इसके काट करेंगे, तो इसलिए मैंने देखिए इसको अस्तर को प्रेस करके इस तरह से रखा है। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई रखा है 14.5 इंच। आप जितना भी पहनना चाहते हैं आप उससे से लंबाई लीजिए। और शोल्डर रखा है मैंने 5 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 5 इंच। और इस तरह से हमें देखिए इस तरफ भी 5 इंच पे एक अच्छी तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हमें दोनों निशान को इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच। 8 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम लेंगे मार्जिन। तो मार्जिन लिया है मैंने 2 इंच। टोटल मैंने लिया है 10 इंच। आप चाहे तो आप मार्जिन के लिए 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने चेस्ट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच। और 1 इंच लिया है मैंने बैक पार्ट के टक्स के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हमें चेस्ट और कमर की तरफ इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो पहले हमें देखिए 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके और शोल्डर की तरफ इस तरह से हम मिला लेंगे निशान को। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से मैंने 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है अच्छी तरह से। पहले हमें हल्के हाथों से आर्म होल की गोलाई देनी है, उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट की कटिंग मेरा हो गया है। डिज़ाइन में ब्लाउज की डिज़ाइन को मैं बाद में कट करूँगी। तो पहले हमें इस तरह से देखिए बैक पार्ट को कट कर लेनी है। तो देख सकते हो बैक पार्ट मेरा कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कट करेंगे। तो आप हम इसे साइड में रखेंगे और हमें इस तरह से देखिए अस्तर को लेनी है। अस्तर को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है और इसके ऊपर प्रेस भी कर लिया है। आप देखिए, आप हमें ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई रखा है मैंने 15 इंच। आप बैक पार्ट में जितना भी लंबाई लिया है आप फ्रंट पार्ट में उसे ½ इंच बड़ा करके लीजिए। आप इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मैंने बैक पार्ट की लंबाई लिया है 14.5 इंच, इसलिए फ्रंट पार्ट की लंबाई मैंने रखा है 15 इंच। ½ इंच मैंने बड़ा करके लिया है। अब हमें नीचे की तरफ इस तरह से देखिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसा हमने बैक पार्ट में इसकी ड्रॉ किया है, सेम उसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी हम इसे ड्रॉ करेंगे। पहले हम देखिए फ्रंट पार्ट में ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे आई हुक के लिए। अगर आप बैक पार्ट में हुक लगाना चाहते हैं तो आप बैक पार्ट में ½ इंच एक्स्ट्रा लीजिए आई हुक के लिए। मैं यहाँ पर फ्रंट हुक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट में ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है आई हुक के लिए। तो देखिए आई हुक के लिए मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा करके ले लिया है। अब हमें देखिए ½ इंच छोड़कर इस तरह से हम मार्क करेंगे। तो शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच। जैसा हमने बैक पार्ट में ड्रॉ किया है उसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट में भी ड्रॉ करनी है। आर्म होल लिया है मैंने 5 इंच। 5 इंच पे इस तरह से मार्क करके हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच, और 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरे 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच, और 1 इंच जो मैंने बैक में टक्स लगाया है उसे लेंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हमें देखिए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो आप बैक पार्ट को अस्तर फ्रंट पार्ट के अस्तर के ऊपर इस तरह से रखकर आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है, और 1 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा। 1 इंच लेंगे हम आर्म होल की गोलाई के लिए। तो 1 इंच पे इस तरह से देखिए मैंने आर्म होल की गोलाई दिया है। अब देखिए अब हम फ्रेंड्स नीचे की तरफ जो हमने प्रिंसेस कट के काट करेंगे, तो
जो प्रिंसेस कट की काट है उस तरह से आएगा, तो इसलिए हमें देखिए हाफ इंच, 1 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। तो नीचे की तरफ हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा कमर की तरफ, और ऊपर की तरफ हम लेंगे चेस्ट की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमें देखिए निशान लगा के दोनों निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे। तो देखिए दोनों निशान मैंने इस दोनों निशानों को इस तरह से देखिए मिला लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब हम टक्स लगाएंगे। तो पहले हम ऊपर की तरफ इसके मार्क करेंगे। तो मैंने इसकी विड्थ रखा है 2.5 इंच, और नीचे की तरफ इसकी विड्थ लिया है मैंने 6 इंच। आप जितना भी ब्रॉड डीप पहनना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसे लीजिए। और यहाँ से भी मैंने 2.5 इंच पे मार्क करके आप हमें इस तरह से एक बॉक्स बनानी है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद आप हम देखिए इस तरह से राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो आप स्वीट हार्ट की शेप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए राउंड शेप पे इस तरह से गोलाई दे दिया है, नेक की गोलाई। अच्छी तरह से नेक की गोलाई देने के बाद आप हम ऊपर से नीचे की तरफ टक्स पॉइंट लेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ मैंने टक्स लगाए 10.5 इंच पे। आप अगर आप छोटे हाइट बना रहे हैं तो आप टक्स पॉइंट 10 इंच लीजिए। तो मैंने 10.5 इंच रखा है, और नीचे की तरफ इसकी विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और ऊपर की तरफ भी हम 3.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करके दोनों निशानों को मिलाने के बाद आप देखिए आप जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे की तरफ प्रिंसेस कट के काट करने के लिए, उसे हम देखिए 2 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, और ऊपर की तरफ रखेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इस तरह से प्रिंसेस कट की शेप देंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से प्रिंसेस कट की शेप देने के बाद आप हम यहाँ से देखिए आर्म होल की तरफ जो प्रिंसेस कट की शेप है उसे इस तरह से देखिए हम आर्म होल की तरफ इस तरह से राउंड शेप देंगे। अच्छी तरह से पहले हमें डॉट डॉट करके इस तरह से शेप देनी है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आप देखिए आप जो बैक पार्ट में हमने 14.5 इंच रखा था, इसलिए हमें हाफ इंच इस तरह से ऊपर की तरफ लेके इस तरह से हमें कट करनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया है हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके। अब हम इसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो जैसा मैंने ड्रॉ किया था सेम उसी तरह से हम इसको कट करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप से फॉलो करते हो तो आपका जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कट कर लिया है, और जो पीछे का हिस्सा है उसे भी हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा कटिंग हो गया है। इसी तरह से हमें देखिए मैं यहाँ पर काब अटैच करूँगी, तो इसलिए हमें अस्तर का जो फैब्रिक है वो हमें और 2 अस्तर की काट करनी है। तो इसलिए देखिए इस वाले जो अस्तर को मैंने काट किया है इसको हम मेन फैब्रिक पर ज्वाइन करेंगे, और इसी तरह से हमें और 2 अस्तर की काट करनी है जो हम काप अटैच करेंगे। तो इसलिए मैंने देखिए जो दूसरा वाला अस्तर है मैंने उसे हाफ इंच बड़ा करके काट किया है मेन अस्तर से। तो देखिए हाफ इंच नीचे की तरफ मैंने एक्स्ट्रा रखा है, ताकि जो हम काप अटैच करेंगे वो बीच में से इस तरह से खींचकर अंदर की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा काट करनी है, और 2 मेन अस्तर वाले फैब्रिक। अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसे काट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लिया है, और इसी तरह से हम इसे स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक। और जो दूसरा मैंने अस्तर को काट किया है हाफ इंच बड़ा करके उसे हम काप अटैच करेंगे। तो इसलिए हमें जो दूसरा वाला फैब्रिक को काट किया है उन दोनों फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा ही ज्वाइन करनी है। और ये मेरा बैक वाले फैब्रिक है, तो बैक वाले फैब्रिक को भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। इसके डिज़ाइन के वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख लेना।